और पत्थर को सौगंध डाली कि तुझे कसम है श्री राम की, अगर डूबा तो पत्थर तैरने लगा। तो राक्षसों का हौसला बुलंद हो गया। इस बहाने अब वो युद्ध करेंगे, राम जी का चिंतन करते करते मरेंगे तो गोलोक में तो जाएंगे, और राम जी के जो अनुचर हैं वो मेरा चिंतन करते करते मरेंगे तो इधर भटकेंगे। तो फिर इंद्र ने अमृत की वर्षा की तो बंदर जीवित हो गए और दैत्य जीवित नहीं हुए। अमृत की वर्षा होने पर सब जीने चाहे, लेकिन वो जो थे दैत्य वो तो भगवान का चिंतन करते करते भगवान लोग को प्राप्त हुए, और रावण का चिंतन करते करते बंदरों का जीवात्मा तो वहां भटक रहा था। आज मेरे पास एक महात्मा आए थे, अभी भी दूसरे संत आए थे, तो वो आपको बधाई हो ये करके कुछ शाल और सामान वामान ले आए। फिर मैंने यथा योग्य स्पर्श करके उनको बता दिया। मैंने कहा महाराज मेरा जन्म नहीं, इसीलिए मैं इधर एकांत में आके रहा हूँ। वो महात्मा लोग भी घंटा 1.5 घंटा बाहर बैठे थे। मेरे को बाद में बताया तो मैं अंदर से बाहर आया, उनको मिलकर तुम्हारे पास आया। तो उस महात्मा को मैंने एक घटना बताई। आज सुबह जो महात्मा आए थे तो घटना की शुरुआत होते ही वो महात्मा खूब हंसे। 74 साल के अखंडानंद जी की सेवा में रहे थे, अभी यहीं रहते, पिछले 18-20 साल से शुक्रताल में रहते। तो सुबह निवास पे आए थे, फिर हम उनके साथ घूमने गए। तो मैंने कहा कि वृंदावन में, उन्होंने कहा आदित्य बिरला, सरला बिरला और ये लोग गोवर्धन की प्रदक्षिणा करते हैं और रात्रि रात्रि में करते हैं, साल में एक बार करते हैं। मैं क्या महात्मा लोग भी करते हैं। और एक बलराम दास महाराज थे, वो रात्रि को 3 बजे उठते और प्रदक्षिणा करते। तो अंधेरी रात में एक जगह पर महात्माओं का भंडारा था। तो महात्मा, आज सुबह की बात है, खूब हंसे, बोले वो भंडारा था लेकिन प्रेतों का था। मैं क्या, हाँ हाँ महाराज ठीक, खूब हंसे। तो भंडारा था, सुबह सूरज उगने के पहले परोठे बन रहे और खाना मजलिस हो रही है। तो बलराम दास महाराज को बोला कि महाराज आइए आइए जरा भोजन पाइए। महाराज ने कहा अभी तो सूर्योदय हुआ नहीं, मैं गोवर्धन जी की प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, अभी अभी इधर भंडारा कैसा, मैं अभी तो नहीं खाऊंगा, सूर्य अर्घ्य देके बाद में देखूंगा। तो उनका अंगोछा लेके महात्मा का, और उन्हें एक बढ़िया परोठा घी भी लगा के महाराज जी का पत्तल में डाल के अंगोछे में बांध दिया। बलराम दास महाराज अपने निवास पे आए, अपना नियम करके सूर्योदय के बाद जो कुछ वैष्णव साधु थे खोला के चलो महात्माओं का भंडारे का प्रसाद है देख ले। खोला तो परोठा तो क्या था, अंदर मांस पड़ा था, वो तो अंगोछे सहित महात्मा ने तो फेंक दिया। तो और जिनको मैं कथा ये बात बता रहा था वो खूब हंसे, उन्होंने पहले सुनी हुई होगी, तो फेंक दिया। तो दूसरे दिन भी सुबह 3 बजे यात्रा करने गए तो देखा वहां भंडारा हो रहा है। तो बोले तुम लोग कौन हो महात्मा के वेश में? बोले बाबा हम वृंदावन वासी हैं। 7 जगहों पर यमदूत यमपुरी में नहीं ले जा सकते, अयोध्या, मथुरा, माया माना हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका माना उज्जैन, पुरी, द्वारावतीश्चैव सप्तेता मोक्षदायका। 7 मोक्षदायिनी नगरियां हैं, वहां मरने वाले को नरक नहीं होता। तो ये जो मथुरा है, वृंदावन मथुरा, वहां गलत जीवन जीते हैं तभी भी नरक में तो नहीं जाते, प्रेतों के भटकते। तो महाराज हम लोगों ने, प्रेतों ने ये साजिश की भंडारे करने की और महात्माओं की सेवा करने की, लेकिन हम तो मांसाहारी थे, वृंदावन में होते हुए भी मांस खाते, शराब पीते। तो मरने के बाद भी शराब और मांस की वासना रही तो हम वही भंडारा करते। जैसे वैष्णव साधु खीर और पूरी का भंडारा करेंगे, शैव साधु लड्डू और उसका भंडारा करेंगे, ऐसे हम लोग मांसाहारी लोग तो मरने के बाद प्रेती जिसकी जैसी वासना होती वही मजलिस में करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जीव को अपने कर्म और जन्म की दिव्यता का पता नहीं, और वासना पूर्ति के अनुसार जब कर्म करता है तो उसके कर्म बंधन कारक हो जाते हैं, प्रेत योनि में भटकाते हैं।
अगर परहित के लिए कर्म करता है, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करता है, तो उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं और जन्म भी दिव्य हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो विति तत्वतः। ऐसा जो मुझे तत्व से मान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है, वह देह का त्याग करने के पुनः जन्म नहीं लेता, वो मुझी को प्राप्त होता है। क्योंकि मेरा आत्मा जैसा दिव्य है, ऐसा जीवात्मा का भी आत्मा दिव्य है। केवल जीवात्मा संसार से सुख लेने की वासना छोड़ता जाए, इसलिए दूसरों के सुख के भलाई के कार्य किए जाते। ऐसा नहीं कि हम भलाई के काम नहीं करेंगे तो गरीबों को टोपी नहीं मिलेगी या खाना नहीं मिलेगा या बच्चों को कापियां नहीं मिलेगी, वो तो सब होता रहता है। मेरे जन्म दिवस के निमित्त 10 लाख या 5 लाख 25 या कितने भी लोगों को खाना मिला अथवा टोपी मिली। अगर मेरा जन्म दिवस नहीं भी मनाए तभी भी गरीबों को तो दाता देता है। लेकिन साधकों को सेवा करने का अवसर मिल जाता है, कर्म को दिव्य बनाने का अवसर मिल जाता है और अपनी आत्मा की दिव्यता को जानने का अवसर मिल जाता है। इसलिए जानबूझकर मैं अपना जन्म जयंती नहीं मनाता, मेरे साधक मनाए, ताकि होलसेल में काम होता रहे। नारायण 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 नारायण। अब शुक्रताल के संतों ने, महात्माओं ने बहुत स्नेह पूर्वक मुझे कई बार कहा कि बाबा यहाँ शुक्रताल के लिए समय, बापूजी शुक्रताल के लिए समय। तो 16, 17, 18, 19 4 दिन शुक्रताल में प्रीति देवाय, भक्ति देवाय, शांति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय, प्रभु देवाय, आत्म देवाय, दिव्य देवाय, प्रभु देवाय, ओम नमो नमो। आपका भी जन्म कर्म दिव्य बन गया, बनाना नहीं है, बन गया है। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम। गंगा का किनारा और सुखदेव जी महाराज ने सत्संग किया था, परीक्षित ने 7वें दिन साक्षात्कार किया। ऐसे तीर्थ भूमि में आ गए तुम लोग। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। हरि ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। हरि ओम ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। नारायण 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 नारायण। आप सभी को सेवा की बधाई हो, शिविर की बधाई हो। ज्ञान सुखदायी हो, भक्ति सुखदायी हो, सेवा सुखदायी हो, सत्संग सुखदायी हो, समझ सुखदायी हो। ना समझी से ही दुख पैदा होता है। इसने ऐसा कर दिया, मेरे को ही दुख दिया, ना समझी है। दुख हुआ शरीर को, इसने किया उसने किया, प्रारब्ध वेग से। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। काय को डरना, काय को दुखी दुखी मानकर अपने जन्म और कर्म को झंझट में डालना। जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, तो हम भी तो भगवान की संतान है। जैसा बाप ऐसा बेटा।